तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का टॉपिक। फिर से अपन ने पूरा वहाँ तक का ऊपर का कर लिया था। आज अपन देखेंगे सेल वाला ये टॉपिक, ठीक है। जस्ट वेट वेट वेट। ओके, तो आज हम पहले सेल के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें कर लिए थे। आज हम देखते हैं सेल मेड अप ऑफ। सेल किस चीज़ का बना होता है और सेल का जो स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब वो उसका जो कैसे वो किस ऑर्डर में किस वे में प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो आज अपन ये चीज़ देखेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि सेल कैसा होता है बेटा। हम किसी इंसान को या किसी चीज़ को जानने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत देखना पड़ता है हमें। तो वही प्रोसेस हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। हम पहले सेल को देखेंगे। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है बेटा? ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये सेल का एक स्ट्रक्चर है। तो हम सबसे पहले ये आउटर लेयर देखते हैं, ठीक है। ये जो अपन की आउटर लेयर दिख रही है बेटा, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो इसके अंदर बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड लाइक मतलब सेमी फ्लूइड होता है, उसको अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब बेटा ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इन लोगों ने गलत लिख दिया है बेटा। ये जो बीच में स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? ब्रेन ऑफ द सेल। इसको कहते हैं न्यूक्लियस। देखो ये जो राउंड शेप में आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको कहते हैं न्यूक्लियस। अभी जो एक अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको मैंने पूरा रेड से हाईलाइट कर दिया है, उसको कहते हैं बेटा न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। एक फोल्डेड फोल्डेड पार्ट आपको दिख रहा है। ये जो फोल्ड हुआ हुआ पार्ट है, ये इस पार्ट को अपन कहते हैं गोल्गी अपर्चर, या बेटा इसी को एक और नाम से जानते हैं, गोल्गी बॉडी, ठीक है। इसको एक और क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी। अब बेटा पाव अब आप अभी आगे आप एक वर्ड पढ़ोगे, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया बेटा ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये इसको अपन क्या कहते हैं? इसको इसको कहते हैं माइटोकांड्रिया। देखो बहुत सारे माइटोकांड्रिया बने हुए हैं, दिख रहे हैं। इसको कहते हैं सेल का पावर हाउस। जैसे बेटा अपन बिजली बनती है कहाँ पे? पावर हाउस में। वैसे ही सेल को चलाने के लिए जिस बिजली की नीड होती है वो कहाँ बनती है? माइटोकांड्रिया में, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये है बेटा, ये जो एक ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है ER। ER क्या होता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जो बेटा आपको डॉट 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 दिख रहा है उसको रफ ER कहते हैं, और एक बिल्कुल प्लेन होता है उसको स्मूथ ER कहते हैं, ठीक है। तो अपन आगे ये सब चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। ये क्या है बेटा? ए है वैक्यूल्स। ये पूरा खाली खाली सा जगह होता है, ठीक है। अब अपन ने सेल का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हमें चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। अब नीचे क्या कहना चाह रहा है बेटा? नीचे बताना चाह रहा है कि जो सेल होता है उसके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्या होता है? दूसरा बच्चा ये लोग बता रहे हैं कि दूसरा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। मतलब एक सेल के जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो इन लोगों ने एनसीईआरटी में अपने 3 बताया है, पर अभी अपन आगे और भी देखेंगे। तो एवरी सेल मेड अप ऑफ विथ सेल सेल सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये तो हम आगे अब पढ़ेंगे किसके बारे में? सॉरी,
अब अपन आगे पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ आउटर मोस्ट कवरिंग, ये सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है और ये सेपरेट करती है सेल के अंदर के मटेरियल को बाहर के मटेरियल से, ठीक है। अब जैसे बेटा एक हम एग्जांपल लेते हैं, ये बाल्टी है, ठीक है, ये मान लीजिए अपन की कोई बाल्टी है। अब इस बाल्टी में बेटा ये जो वॉल लगी हुई है, ये जो दीवार जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मान लीजिए इस बाल्टी में अपन ने पूरा नमक भरा है, इस बाल्टी में नमक भरा है और हम एक और बड़ी सी बाल्टी है उसमें पूरा चीनी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या भरा हुआ है, पूरा चीनी भरा हुआ है। अब हम इस नमक की बाल्टी को ले जाके चीनी वाली बाल्टी में अगर मिला देंगे और इसका मान लीजिए कैप बंद है, ठीक है, बाल्टी का ढक्कन बंद है नमक वाली बाल्टी का, तो जो चीनी वाली बाल्टी होगी उसमें तो नमक की बाल्टी जाके अगर हम रखेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये सब फट के पूरा नमक इसके अंदर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि बाल्टी का अपना एक वॉल है जो कि चीनी को नमक में मिक्स नहीं होने देगा। उसी तरीके से जो सेल की वॉल है वो सेल के अंदर का जो मटेरियल है उसको बाहरी इन्वायरमेंट में मिलने से रोकता है, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको अपन हाईलाइट करेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है बेटा? सिलेक्टिव, मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है। अब बेटा इसमें बहुत ही सिलेक्टिव, जो जिस चीज़ का सेल के अंदर नीड है सिर्फ उन्हीं चीज़ को बाहर जाने देना, और जिस चीज़ का सेल के अंदर नीड नहीं है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बाहर आने देना ही सिलेक्टिवली परमिएबल कहलाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है वही उन्हीं को कॉलेज मिलता है, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनको कॉलेज नहीं मिलता। तो मतलब ये सिलेक्टिवली प्रोसेस है, सिलेक्ट करके ही बच्चे जाते हैं। तो वैसे ही ये मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली होती है, सब सारी चीज़ों को नहीं जाने देती, कुछ चीज़ों को जाने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं जाने देती, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। ये आज का टॉपिक आप लोग अच्छे से रेडी कर लेना, और छोटे छोटे वीडियो से ही हम सीखते रहेंगे। चलो फिर अपन कल मिलते हैं। चलो बाय, गुड नाइट।